नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश के ही नहीं विदेश की भी कई कंपनियां कोरोना की वैक्सीन लगभग तैयार होने की बात कह रही हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वैक्सीन अगर बनकर तैयार हो गई, लेकिन ये मिलेगी कैसे और घर घर तक एक बड़ी आबादी में कैसे पहुंचेगी। वैक्सीन को बनाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है, जिसे कोल्ड चेन कहा जाता है। कोल्ड चेन भी इसमें शामिल है। ये चेन वैक्सीन को लास्ट टाइम डिलीवरी तक महफूज रखेगी। ये आम वैक्सीन नहीं होगी, जरा सी चूक वैक्सीन को बर्बाद कर देगी। इसलिए कोरोना की वैक्सीन का रूट समझना बेहद जरूरी है। तो आपको बताएं कि दिसंबर तक, यानी कि इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन का काम पूरा हो सकता है। जो ट्रायल है वो आखिरी फेज में है और अगले 6 महीने तक जो पूरी प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से अंत तक पहुंचाई जा सकती है। और इस बीच कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं। आरटीजीएस सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी। जी हां, आज से नई ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज से नई ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके जो छूट देनी चाहिए आम लोगों को वो पहुंचाई जा रही है। आरटीजीएस सुविधा 24 घंटे के लिए होगी। कोरोना की नई गाइडलाइंस, आपको मालूम है कि लॉकडाउन के बाद से ही जो सब कुछ नॉर्मलाइज करने की कोशिश है उसे रफ्तार दिया जा रहा है और इसी सिलसिले में ये जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत अहम है। फिर से एक बार पुराने दिनों की तरफ हम लौट सकें, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। नई ट्रेनों का संचालन भी आज से शुरू हो गया है और इन सब के बीच ये चुनौती है कि कोरोना से भी लड़ा जाए। तो सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ी आबादी तक कोरोना वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसका पूरा सिस्टम क्या होगा और इसको लेकर क्या काम हो रहा है, क्या तैयारियां हुई हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार है, बस इंतजार है तो इसके अप्रूवल और आखिरी दौर के चल रहे ट्रायल्स के पूरे होने का। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि वैक्सीन तो तैयार हो गई, लेकिन ये देश के 135 करोड़ जनता तक पहुंचेगी कैसे? सरकार वैक्सीन के रखरखाव और इसे पहुंचने की क्या बंदोबस्त कर रही है वो भी समझ लीजिए। कोल्ड चेन क्यों जरूरी? कोरोना की वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना जरूरी है, नहीं तो ये बेअसर हो जाएगी। ऐसे में इस वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाने की तैयारी की जा रही है। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी? मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कोल्ड चेन पर जोर दिया है और ये बताया कि प्रोडक्शन फैसिलिटी से अस्पताल और वहां से हर व्यक्ति तक पहुंचना चैलेंज है। इसीलिए यहीं से कोल्ड चेन बनाने की जरूरत होगी ताकि उत्पादन सेंटर से टीका लगने तक वैक्सीन एक तय तापमान पर रहे। वैक्सीन मिलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन से स्टोरेज तक और डिस्ट्रीब्यूशन से वैक्सीन लगने तक इसे एक खास तापमान में रखने की जरूरत है और यही तापमान बनाए रखने के सिस्टम को कोल्ड चेन कहा जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन का होना बहुत जरूरी है। कोरोना वैक्सीन को नियंत्रित तापमान भंडारण में रखना जरूरी है। वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के दौरान उसे निश्चित तापमान में सुरक्षित रखना होगा। ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन को अलग अलग तापमान में रखने की जरूरत है। वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन की जंग। फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान पर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसी के साथ 5 दिनों तक इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है।
मॉडर्ना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में -20 डिग्री तापमान जरूरी है, जबकि 30 दिनों तक इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है। रूस की स्पुतनिक वी एक एडेनोवायरल वैक्सीन है और इसके लिए बहुत ठंडे तापमान की जरूरत नहीं है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड, जिसे भारत का सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, उसको 2 से 8 डिग्री तापमान पर भंडारित किया जाएगा। देश में कौन सी कोरोना वैक्सीन लोगों को दी जाएगी, इसके चयन में कीमत के साथ तापमान एक बड़ा फैक्टर है। लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए उसका सुरक्षित रहना भी जरूरी है। कोल्ड चेन में 2.8 डिग्री सेल्सियस से -70 डिग्री तक के तापमान की जरूरत होगी। इसके लिए आधुनिक मशीन लगानी होंगी। दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल कोल्ड रूम का इंतजाम करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 300 करोड़ लोग कोल्ड चेन की सुविधा से दूर हैं। इनमें गरीब मुल्कों के लोग ज्यादा हैं, जहां वैक्सीन के लिए तापमान नियंत्रण भंडारण का इंतजाम नहीं किया जा सकता है। भारत टीकाकरण में सबसे अव्वल है। कोल्ड चेन की क्षमता 4 करोड़ टन है। पहुंच 80 लाख जगह तक है। जाहिर है टीकाकरण के इस अनुभव का फायदा भारत को मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचने के लिए ज्यादा इंतजाम चाहिए होंगे। निष्ठा के साथ वर्षा, इंडिया न्यूज। तो देखिए, कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है वो अपने आखिरी स्टेज पर है। वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं, ये जिम्मेदारी वैज्ञानिकों पर है और हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन मार्केट में आएगी। एक सक्सेसफुल वैक्सीन के बारे में जानकारी जल्दी मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जायजा लिया है इंडिया में जहां जहां पर वैक्सीन सेंटर्स हैं और जहां वैक्सीन बनाने का काम लगातार चल रहा है। राज्यों पर क्या जिम्मेदारी है कि कैसे आखिर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से रोड मैप भी मांगा था। हम सीधा पुलकित नागर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, दिल्ली सरकार का क्या रोड मैप है, क्योंकि वैज्ञानिकों पर भरोसा करने की बात बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। आम लोगों पर जिम्मेदारी यह है कि वो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक खुद को सुरक्षित रखें, लेकिन वैक्सीन जब आ जाए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, वो कैसे आम जन तक पहुंचे और एक किफायती दाम में पहुंचे ताकि कोई भी उससे अछूता न रह जाए। दिल्ली में आप मौजूद हैं, कोरोना की स्थिति के बारे में भी जानकारी दीजिए और वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो रोड मैप है सरकार का, उसके बारे में अब तक क्या जानकारी? पुलकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे पुलकित नागर से और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन का इंतजार अब थोड़ा सा और रह गया है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद वैक्सीन दुनिया भर में लोगों तक पहुंच सकती है। आखिरी फेज में ये ट्रायल है। भारत में भी 3 जगहों पर मुख्य रूप से जहां पर वैक्सीन को लेकर लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसमें से एक जो पुणे की सीरम यूनिवर्सिटी है, वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किस तरीके से वैज्ञानिकों से बातचीत उनसे हुई, वो हमने आपको दिखाया। और बहुत महत्वपूर्ण है, सब अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएं। वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं, सरकारें व्यवस्था कर रही हैं, इंतजामों पर फोकस कर रही हैं, लेकिन आपका क्या काम है? आपका ये काम है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक, जब तक सब तक पहुंच नहीं जाती है तब तक खुद को, अपने परिवार को बचा कर रखें। 1 साल पहले यानी कि नवंबर 2019 में कोरोना ने चीन में दस्तक दी थी और इस अदृश्य वायरस की वजह से पूरे 1 साल में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल गई। वायरस से लड़ने के लिए दवाई अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन बचाव की वैक्सीन करीब करीब तैयार हो गई है। आपको हम बताते हैं कि वैक्सीन की रेस में कौन सा देश कितना आगे है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात वैक्सीन के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। दुनिया की कई कंपनियां कोरोना के बचाव में वैक्सीन बनाने में जुटी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 कंपनियों को ही इसमें कामयाबी मिली है। कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन दुनिया में बन रहे हैं, उनमें कम से कम 220 कंपनियों में 220 तरीके के वैक्सीन है। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है।
लेकिन उनमें से 6 आखिरी दौर पर हैं, जिनमें 2 चीन की है, 2 अमेरिका की है, एक रशिया और एक भारत की कंपनी है। आज हम आपको सभी वैक्सीन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, उनका एक्यूरेसी रेट भी बताएंगे। लेकिन पहले भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन के बारे में जान लीजिए, जिससे भारत में वैक्सीन का विकास भारत बायोटेक, ICMR और NIB के साथ मिलकर कर रहा है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है, जिसमें भारत के 25 केंद्रों से 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी पर रखा जाएगा। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की एक कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन का निर्माण किया है उस बीमारी के लिए जिससे आज सारा विश्व ग्रसित है। इसके 2 फेज सफलतापूर्वक पहले पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें 25,800 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को इसके लिए ऑफर किया है कि आप सबसे पहले परीक्षण मेरे ऊपर करिए, ताकि लोग निर्भीक होकर बिना किसी डर के इसके लिए लोग आगे आ सकें। भारत बायोटेक के प्रेसिडेंट साई प्रसाद ने कोवैक्सीन से जुड़ी अहम जानकारी दी। कोवैक्सीन भारत की पहली वैक्सीन है। ये कम से कम 60% प्रभावी होगी। WHO, अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के CDSCO ने इसके 50% प्रभाव की उम्मीद की है। पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में कोवैक्सीन काफी हद तक सफल रही है। अगर तीसरा चरण भी सफल होता है तो अगले साल की शुरुआत में आम जनता तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। निष्ठा के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। तो कोरोना पर वैक्सीन की रेस में भारत से आगे कई देश हैं, जिसमें एक ब्रिटेन है। ब्रिटेन की सरकार इस क्रिसमस तक अपने नागरिकों को वैक्सीन वाला गिफ्ट देना चाहती है और इसकी जबरदस्त तैयारी भी हो चुकी है। ब्रिटेन की जो प्राथमिकताएं हैं वैसे ही भारत की भी हैं लगभग। तो अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जब भारत में वैक्सीन आएगी तो किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भारत में कोरोना टीकाकरण मार्च 2021 के आसपास शुरू होगा, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका दिसंबर 2020 से ही टीकाकरण का श्री गणेश कर रहे हैं। इनमें भी ब्रिटेन सबसे जल्दबाजी में है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को गेम चेंजर माना जा रहा है और वहां की सरकार टीकाकरण की रणनीति बना रही है। 6 करोड़ 66 लाख जनसंख्या वाले ब्रिटेन में किसे कब वैक्सीन की डोज मिलेगी, इसका पूरा खाका तैयार हो रहा है। ब्रिटेन में वैक्सीन की डोज के लिए नेशनल हेल्थ सिस्टम एडवांस में ही एक्टिव हो गया है, लेकिन अभी कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की प्री बुकिंग नहीं करा सकता है। जानकार बता रहे हैं कि ब्रिटेन में करीब 1000 ऐसी साइट्स बन रही हैं, जहां वैक्सीन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे ब्रिटेन में स्टेडियम और कॉन्फ्रेंस हॉल को वैक्सीन सेंटर में बदला जाएगा। अस्पतालों को कोरोना वायरस के टीकाकरण की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया जा रहा है। हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने की योजना है। वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जो सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन पहले किसे? सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद कोविड से प्रभावित और गंभीर हालात वाले मरीजों को वैक्सीन देने की योजना है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। यानी प्राथमिकता वही जो भारत में प्लान की गई है। भारत में जब भी टीकाकरण शुरू होगा, यहाँ पर भी वैक्सीन लगाने का तरीका भारत के जैसा ही होगा। देश में कोरोना वैक्सीन पहले किसे? भारत में 2 ग्रुप में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। पहले ग्रुप में हेल्थ वर्कर होंगे, जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद सफाई कर्मी, पुलिस और सुरक्षा बल होंगे। इसके बाद वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें वैक्सीन देने की योजना है। इसके बाद दूसरे ग्रुप में 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा। फिर पहले से गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए भारत के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए
सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड ही आएगी। इसी को ध्यान में रखकर कोविड-19 की वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने राज्य सरकारों और इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वैक्सीन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसका ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार के सामने पेश भी कर दिया गया है। एक्सपर्ट ग्रुप राज्यों के साथ वैक्सीन की प्रायोरिटी तय करने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा है। सरकार ने पहले ही हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन कर्मचारियों का डेटाबेस, कोल्ड चेन्स को जोड़ने और सिरिंज नीडल्स की खरीद जैसे काम तेज कर दिए हैं। साथ ही वैक्सीन लगाने की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव अगले साल शुरू होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से अपने स्तर पर एक कमेटी बनाने के लिए कहा है जो हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। निष्ठा के साथ शिवांगी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देश और दुनिया का कोरोना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कोरोना एक कहर बनकर टूट रहा है जिससे पूरा विश्व घबराया हुआ है और यही वजह है कि कुछ देश वैक्सीन को लेकर उसे जल्दी से जल्दी तैयार करने में रात दिन जुटे हुए हैं। पीएम मोदी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और उनकी नजर वैक्सीन के निर्माण पर जुटी हुई है। जो कंपनियां वैक्सीन निर्माण में लगी हुई हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी लैब सीरम यूनिवर्सिटी पर एक वॉलंटियर ने आरोप लगा दिया इस बीच और साथ ही 5 करोड़ का मुआवजा भी उसने मांगा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक अलर्ट मोड में है। पीएम मोदी किस कदर कोरोना की वैक्सीन के पीछे पड़े हुए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जाकर भारत की 3 बड़ी वैक्सीन कंपनियों का जायजा ले चुके हैं, जिसमें पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की साझेदारी में बन रही है कोविशील्ड वैक्सीन। तो अहमदाबाद के जायडस कैडिला लैब में बन रही है स्वदेशी जाइकोव डी वैक्सीन और वहीं हैदराबाद में भारत बायोटेक और आईसीएमआर की साझेदारी में बन रही है स्वदेशी कोवैक्सीन। इन सभी में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन रेस में सबसे आगे है और सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि बहुत जल्द वैक्सीन भारत में इसका वितरण भी शुरू हो जाएगा। Well, it'll be distributed initially in India, of course, and then we'll look at the COVAX countries, which is mainly in Africa. The UK and the European markets are being taken care of by AstraZeneca and Oxford. If they need help scaling up with their manufacturing, we're always there to support them, but our priority is going to be India and COVAX countries. जहाँ एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट दावा कर रही है कि वैक्सीन लगभग बनकर तैयार है और उसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नजर नहीं आया है, तो इसी बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कोविशील्ड के ट्रायल में चेन्नई से भाग लेने वाले एक 40 साल के शख्स ने आरोप लगाया है कि परीक्षण के बाद उसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या का सामना करना पड़ा है। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स, ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स का दावा, वैक्सीन लगाने के बाद याददाश्त कमजोर हो रही है। वॉलंटियर्स ने आईसीएमआर, डीसीजीआई और ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका को नोटिस भेजा। ट्रायल में कोविशील्ड के 70% असरदार होने का दावा किया गया। ईसीजी टेस्ट से पता चला कि वैक्सीन लेने के बाद दिमाग धीरे धीरे प्रभावित होता है, ये काम करना बंद कर देता है। साइकाइट्रिस्ट ने रिपोर्ट का इवैल्यूएशन करने के बाद बताया कि इससे बोलने और देखने की क्षमता पर भी असर पड़ा है। इसने पूरे कॉग्निटिव फंक्शन को प्रभावित किया है। वैक्सीन ने न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही तरह से प्रभावित किया है। इसने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, तुरंत इसके सारे अप्रूवल कैंसिल कर देने चाहिए। उत्पादन और वितरण पर भी रोक लगानी चाहिए। वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट को इससे जुड़े लोग छिपा रहे हैं।
इतना ही नहीं, वॉलंटियर्स ने सीरम इंस्टीट्यूट से 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की और परीक्षण पर रोक लगाने की भी मांग की, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बयान, नोटिस में लगाए गए आरोप गलत और दुर्भावना के तहत फैलाए जा रहे हैं। हम वॉलंटियर के स्वास्थ्य समस्याओं पर उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इन समस्याओं का वैक्सीन से ट्रायल से कोई मतलब नहीं है। उनके मेडिकल कंडीशन के लिए कहीं से भी वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। वो अपनी समस्याओं के लिए झूठा आरोप वैक्सीन पर लगा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का ये भी कहना है कि आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। इस आरोप के कारण सीरम इंस्टीट्यूट की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने वॉलंटियर्स पर 100 करोड़ रुपए का डैमेज क्लेम करने की बात कही है। निष्ठा के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। तो देखिए, वैक्सीन निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उतार चढ़ाव भी उसमें आते हैं और उसी का जिक्र हमने इस रिपोर्ट में किया। लेकिन वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को एक सक्सेसफुल वैक्सीन दी जा सके, कोरोना से बचाया जा सके।